नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस लेक्चर सीरीज़ में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे और हमें पूरी उम्मीद है ये जितने भी क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, काफ़ी उपयोगी प्रूफ होंगे बच्चों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये बेसिकली आपका पावर प्रोडक्शन से संबंधित है। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है और क्लाइमेट चेंज भी लगातार हम देख रहे हैं, तो एनर्जी का डिमांड जो है लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। एनर्जी का डिमांड बढ़ने के साथ साथ हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सिस्टम से एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे कन्वेंशनल जो तरीका है एनर्जी प्रोड्यूस करने का वो बेसिकली आज भी आपका फॉसिल फ्यूल बर्निंग है। कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है मैक्सिमम देश जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बट जितना एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें एक एरिया भी उनको चाहिए। अगर ज़्यादा क्षमता का आपका पावर प्लांट है तो उसका फुटप्रिंट यानी कि उसका जो एरिया होगा वो भी ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जो सबसे कम लैंड जो है यूज़ करेगा पर यूनिट ऑफ गीगावाट पर आवर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें पहली पोजीशन पे अगर हम देखें तो नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल वाले जो हमारे पावर स्टेशन हैं उनका फुटप्रिंट यानी कि एरिया कवर्ड बाय द प्लांट जो है सबसे कम है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो आपका जियोथर्मल एनर्जी का नंबर आता है। हमारे यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कोल है, जियोथर्मल है, सोलर है और विंड है। तो इनमें से अगर हम देखें तो जियोथर्मल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा फुटप्रिंट जो है किस प्लांट का है तो उसमें आपका कोल पहली पोजीशन पे है, सोलर पीवी जो है दूसरी पोजीशन पे है, विंड तीसरी पोजीशन पे है, उसके बाद में जियोथर्मल का नंबर आता है और लीस्ट जो है वो आपका नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल प्लांट का आता है। तो यहाँ पे जो आप ये फिगर देख रहे हैं जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली आपकी मीटर स्क्वायर में है और जो अंदर वैल्यू है ये फीट स्क्वायर में है। ठीक है बच्चों, तो हम ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये अपने माइंड में रख सकते हैं और ये सीक्वेंस भी बना सकते हैं कि लीस्ट किसका है और जो है मैक्सिमम किसका है। अगला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली परमिसिबल वैल्यू से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि हमारे पास में जो है अलग अलग स्टैंडर्ड हैं एफुलेंट के लिए, आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एयर के लिए, नॉइज़ के लिए। यहाँ पे आप लोगों को सजेशन रहेगा कि आप इन सभी स्टैंडर्ड को डाउनलोड कर लेंगे और याद करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की परमिसिबल वैल्यू पूछी है। अगर आप अपने ट्रीटेड एफुलेंट को इनलैंड सरफेस वाटर के रूप में यूज़ करते हैं। देखिए अलग अलग मानक हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड हैं बीओडी के। अगर आप जो है किसी भी इनलैंड सरफेस बॉडी में अपना ट्रीटेड एफुलेंट डिस्चार्ज करते हैं तो उसका बीओडी जो है 30 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट अगर आप उसी पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 100 mg पर लीटर उसका परमिसिबल वैल्यू है। तो इस तरीके से बड़े ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है। कई बार हमें क्वेश्चन आता है बट हम जल्दी में अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर हैं जैसे कि पीएच हो गया, ऑयल एंड ग्रीस हो गया, आपका टीडीएस, टीएसएस, ठीक है बच्चों, सीओडी, बहुत सारे हैं। उस लिस्ट में आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड की है फ्लुएंट के लिए तो उनको आप थोड़ा थोड़ा क्रैम करना स्टार्ट करेंगे जिससे कि एट द एंड तक आपको सारे पैरामीटर याद हो जाएं। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको, एयर, एम्बिएंट एयर का जो स्टैंडर्ड है वो आपने डाउनलोड करके याद करना है। ड्रिंकिंग वाटर और आपका एफुलेंट और नॉइज़, ये स्टैंडर्ड तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए।
अगला क्वेश्चन जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बेस्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सभी को पता है 17 गोल्स हैं और इन पे आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। दोनों ही पेपर में आप एक क्वेश्चन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आसपास देख रहे हैं। तो क्वेश्चन जो इन्होंने फॉर्म किया है, इन्होंने कहा है कि भाई हम अपना यूवी रेडिएशन से जो प्रोटेक्शन के लिए हमारा प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से ऐसे गोल हैं जो ये एडवोकेट करते हैं कि भाई हमें ओजोन प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है गोल नंबर 3, गोल नंबर 11, 14 और 15। आपने एक सीक्वेंस में सारे गोल्स जो हैं एक बार याद कर लेने चाहिए बच्चों। गोल नंबर 3 क्या बोलता है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। देखिए, अगर हम यूवी रेडिएशन से जो है अपने आप को, सभी लोगों को प्रोटेक्ट रखेंगे तो हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूवी बी से स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ ये हमारी आँखों में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बेसिकली हमारी बॉडी में म्यूटेशन कोज करने के बाद में परिवर्तन कर सकता है। तो गोल नंबर 3 जो है इसकी पूरी तरह से जस्टिफिकेशन है कि अगर हम यूवी से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम एक गुड हेल्थ जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11 ये बोलता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड आपका कम्युनिटीज़। अगर हम यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेंगे तो हम एक बहुत ही हेल्थी लिविंग सिस्टम जो है अपना बना पाएंगे। यही बेसिकली इस गोल का मकसद है, मोटिव है कि हमें एक सस्टेनेबल सिटी, एक आप इस तरीके से समझिए कि एक ऐसा शहर हमें बनाना है जो एक मानक पे, जिनका हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा हो, जिनका इन्वायरमेंट जो है सेफ़ हो, जहाँ पे प्रोटेक्शन मिले, ऑप्टिमम चीज़ें हों। तो इस तरीके से जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 भी इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 बात करता है लाइफ बिलो वाटर। यूवी रेडिएशन जो है वो ना केवल ह्यूमन बीइंग को बल्कि एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। बहुत सारी रिसर्च ये कहती हैं कि यूवी रेडिएशन की वजह से जो फिशेज़ हैं उनमें काफ़ी चेंजेस देखने को हमें मिले हैं। उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है उससे प्रभावित होता है। तो अगर हम यूवी रेडिएशन से अपने मरीन लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये गोल भी हम अचीव कर पाएंगे। तो ये आपका लाइफ बिलो वाटर, बेसिकली इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ओजोन प्रोटेक्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 लाइफ ऑन लैंड। तो जितना भी लाइफ है ह्यूमन के साथ साथ वो सभी जो है हमारा यूवी रेडिएशन से प्रभावित होता है। इवन प्लांट्स भी जो है यूवी रेडिएशन से प्रभावित होते हैं। बहुत सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर हम यूवी रेडिएशन के एक्सपोज़र में प्लांट को रखते हैं तो उनका फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाता है, फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ना केवल आपका जो है एनिमल्स, प्लांट्स भी एक्सेसिव यूवी रेडिएशन की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से गोल नंबर 3, 11, 14 और 15 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका नीति आयोग ने जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए इंडेक्स रिलीज़ किया था 19-20 में, उसमें कौन सा ऐसा स्टेट रहा है जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, जिसने जेंडर इक्वलिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप ये जो डाटा देख रहे हैं इसमें गोल नंबर 1 नो पावर्टी में तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है टॉप पे रहे हैं। गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग में केरला और पौंडीचेरी जो है ये टॉप पे रहे हैं। और गोल नंबर 5 जेंडर इक्वलिटी में
आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टॉप पे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश, जो भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं उसके अनुसार। उसके बाद में अगर हम देखें अफोर्डेबल एंड चीप एनर्जी में सिक्किम एंड पौंडीचेरी टॉप पे रहे हैं। जीरो हंगर में गोवा और चंडीगढ़। क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में आपका आंध्र प्रदेश एंड चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ बेसिकली जो है आपका टॉप पे है ज़्यादातर, उसमें डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आप देखेंगे तो उसमें भी चंडीगढ़ है ना। तो ज़्यादातर जो ये हमारे गोल इन्होंने इंडेक्स में सेट किए हैं, टॉप परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो चंडीगढ़ ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा आपका गोल नंबर 5 के बेस्ड पे ये क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन बेसिकली इंडिया में जितनी स्पीशीज़ हैं उस पे बेस्ड है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की स्पीशीज़ को देखें तो इंडिया में कितने परसेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। 7 to 8% स्पीशीज़ जो हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो मिलती हैं उसका 7 से 8% भाग इंडिया में प्रेजेंट है। इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री हैं, उनमें से एक इंडिया है। इंडिया का अगर हम फोना और फ्लोरा देखें तो लगभग 45,000 प्लांट स्पीशीज़ और 91,000 एनिमल स्पीशीज़ जो है हमें हमारे देश में यानी कि इंडिया में देखने को मिलता है। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। लगातार जो है आपने देखा होगा कि रिसेंट की न्यूज़ में ये हमें देखने को मिलता है कि ये स्पीशीज़ आइडेंटिफाई किया गया है हमारे देश में। तो इंडिया जो है एक बायोडाइवर्स रिच कंट्री है, बट हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉरेस्ट कवर हमारा कम है और बहुत सारा प्रेशर जो है हमारे रिसोर्सेज पे क्रिएट हो रहा है। जैसे जैसे हम अपने पॉपुलेशन को देख रहे हैं कि अब हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। हमने चाइना को दूसरे नंबर पे धकेल दिया है, पहली पोजीशन पे इंडिया आया है। इसका पूरा का पूरा जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन हमेशा से मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंडिया में क्या सिनेरियो है, और 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री जो हैं उनका नाम क्या है, इंडिया में जो हॉट स्पॉट हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनमें कौन से एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर इसमें जो है ऐड करते रहें। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू बच्चों, जियो।